हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल संस्कारी। माय नेम इज दीपक सिंह। सो अभी तक हमने अपने 10 लेक्चर्स पढ़े हैं। उनमें हमने जो हमारा 10th लेक्चर पढ़ा है, 10th लेक्चर में हमने प्रेशर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ा। इसके बाद हमने ये बताया आपको कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट कितना होता है, जो कि बेसिकली रो जी इंटू एच होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जब आपका वाटर या कोई भी एक फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना प्रेशर लगाएगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ वर्किंग फ्लूइड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, वाटर है, जिसलिए हमने यूज किया हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में हमने आपको बता दिया था कि जो और किसी भी पॉइंट पर प्रेशर है वो रो जी टू एच होगा। और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़े थे, जो कि 4 पढ़े थे हमने। पहला क्या पढ़ा था हमने, पहला था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकेंड था हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, थर्ड था हमारा गेज प्रेशर एंड द फोर्थ वन वाज वैक्यूम प्रेशर। सो नाउ इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको 10th लेक्चर में बताया था कि हम 11th लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस कि भाई आप प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइसेस यूज करते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कहीं भी वाटर खड़ा है, वाटर को आप पूछो हाँ भाई प्रेशर कितना है, तो पानी तो नहीं बताएगा ना। पानी क्यों बताएगा, पानी तो पानी है, पानी तो खड़ा है तो खड़ा रहेगा, चला लोगे चल पड़ेगा, तो वो तो आपको बताने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पानी की जो कंडीशन है वो आपको बहुत हेल्पफुल है इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर। इफ द वाटर इज इन मूविंग कंडीशन तो प्रेशर निकालने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में तो हम बात करते हैं स्टैटिक्स में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डिवाइसेस की बात की। वो वाटर जो है किसको बताएगा, वो डिवाइसेस को बताएगा। और कैसे बताएगा, हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, कन्वेंशनल डिवाइसेस एंड अनदर वन इज मॉडर्न डिवाइसेस। तो पहले बात करते हैं कन्वेंशनल डिवाइसेस की। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि जो आपकी लीस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में वैल्यू ऑफ प्रेशर दे देगी, बहुत ही ज्यादा टाइम से यूज होती आ रही है, उन्हें हम बोल रहे हैं कन्वेंशनल डिवाइसेस। तो कन्वेंशनल डिवाइसेस में हमारे पास 3 डिवाइस हैं। नंबर 1 इज बैरोमीटर, नंबर 2 इज piezometer and the third one is U-tube manometer। कन्वेंशनल डिवाइसेस में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं वो piezometer और U-tube manometer से आते हैं। सो आई वुड लाइक टू ऐड स्टार ओवर हियर। अब हम बात करें मॉडर्न डिवाइसेस की। मॉडर्न डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका बढ़ा है, तो जिस कारण से आपकी जो कन्वेंशनल डिवाइसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपका प्रेशर का मेजरमेंट किस प्रकार से करना है, तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की हेल्प से आपने उनको इन डिवाइसेस से निकाल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड बोर्डन गेजेस। तो बेसिकली हम मॉडर्न डिवाइसेस की अगर बात कर रहे हैं तो ये थ्योरी है हमारी, तो इसमें सिर्फ मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। लेकिन एज फार एज आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसमें हम पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर की बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है फॉर गेट ऑल्सो एंड फॉर पीएससी ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कन्वेंशनल डिवाइस दैट इज बैरोमीटर। तो लेट्स स्टार्ट बैरोमीटर। बैरोमीटर में आप देखिए, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर स्टार्टिंग विद 3 लेटर्स बार। ये बार वो नहीं है आप सोच रहे हैं, बार का मतलब यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर बात करें, बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसे 17वीं सेंचुरी में ई टॉर्सली ने इन्वेंट किया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। तो ये आपके किसी भी सराउंडिंग के अंदर जो एयर प्रेशर है उसको मेजर करने में काम आता है। सो इट मेजर्स एयर प्रेशर इन एन एरिया। तो यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, राइजिंग बैरोमीटर एंड फॉलिंग बैरोमीटर। अब ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सुनिए, राइजिंग बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, आपका जो बैरोमीटर है अगर उसकी रीडिंग बढ़ती है तो आपका एयर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर फॉलिंग बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर की रीडिंग घटती है तो एयर प्रेशर घट रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो 1 टॉर से आते हैं। टॉर का मतलब, टॉर इसलिए से बढ़ाया है टॉर। 1 टॉर का मतलब होता है 1 mm ऑफ मर्करी। 1 mm ऑफ मर्करी का मतलब क्या है, अगर आप 1 mm ऑफ मर्करी ले लें किसी भी ट्यूब में, 1 mm ऑफ मर्करी से इट इज 1 mm, और ये ए पॉइंट है आपका, ये ए पॉइंट है, तो आपकी 1 mm तक मर्करी है। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट ए, तो आपका आंसर आएगा कि सर इट विल बी डेंसिटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी एक्सेलरेशन इनटू हाइट व्हिच इज ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
रो जी एच। यहाँ पर एच का वैल्यू कितना होगा 1 mm। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 1 mm ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ आपके लिए। प्लस फिगर की अगर हम बात करें, फिगर में ये आपका बैरोमीटर ही है। ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली आपने ये अगर कभी केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में स्कूल में गए हो आप लोग या कॉलेजेस में भी इनफैक्ट, तो आपको ये बाहर लगा हुआ दिख जाता है, वुडन बॉक्स छोटा सा लगा होता है, वही है ये आपका बैरोमीटर, जो कि आपकी लैब के अराउंड जो एयर प्रेशर है उसको मेजर कर रहा होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके एक ट्यूब है, एक जगह आपको बीकर दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो आपका लिक्विड है ये मर्करी है, तो इसीलिए इसको हम मर्करी बैरोमीटर भी बोलते हैं। ये वर्क कैसे करता है, आपके सराउंडिंग में एयर है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम। तो जो आपको ये विकेटेड एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, वैक्यूम है, और बाहर एटमॉस्फेयर है, तो ये सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तो एयर जो है, अगर बात करें एयर विल अप्लाई सम प्रेशर, एयर विल अप्लाई सम प्रेशर। तो जब एयर अप्लाई करेगी अपना प्रेशर, मैं बता दूं आपको कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, वो हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म होता है इन एन एरिया। तो लेट्स से इनिशियल लेवल वाज 1, आफ्टर द प्रेशर इज अप्लाइड बाय द एयर, तो क्या होगा कि जो आपका ये लेवल है ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ये यहां से सेकंड स्टेट में इधर आ जाएगा। जब ये नीचे डिप करेगा वो इधर से भी डिप करेगा, इस कारण से आपको मर्करी विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द ट्यूब। जब ये ट्यूब में एंटर करेगा तो आपको जो मर्करी है इट विल स्टार्ट राइजिंग अप, इट विल स्टार्ट राइजिंग अप, और यहां पर आपकी रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो जब यहां हम बात करें कितना राइज हुआ, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर एयर प्रेशर कितना है। तो यहाँ रीडिंग बढ़ रही है ना, तो इट इज राइजिंग बैरोमीटर। तो ऐसा कब हुआ, अगर एयर प्रेशर बढ़ा तभी आपका बैरोमीटर रीडिंग राइज हुई। अच्छा, बात करते हैं फॉलिंग बैरोमीटर की। फॉलिंग का मतलब क्या होता है, फॉलिंग में क्या होगा कि मान लीजिए आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है यानी कि सराउंडिंग्स के अंदर एयर प्रेशर बहुत कम है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो आपका मर्करी का लेवल है वो 1 से हटकर कहीं 2 यानी कि एक ऊपर लेवल पर आ जाएगा, एक ऊपर लेवल पर आ जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपका जो मर्करी पहले यहां था इट विल शिफ्ट डाउन। जब शिफ्ट डाउन होगा तो मतलब क्या होगा, इस वक्त आपका रीडिंग भी कम होगा। जब रीडिंग कम होगा तो आपका इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एयर का प्रेशर कम हो रहा है, तभी आपका मर्करी कैन डिस्प्लेस एयर। तो इसे हम बोलते हैं फॉलिंग बैरोमीटर। तो ये था आपका बैरोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज वैक्यूम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बैरोमीटर का मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इन अ सराउंडिंग और इन अ लोकेलिटी। इट वाज इन्वेंटेड बाय ई टॉरसेली। यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं। राइजिंग बैरोमीटर का मतलब होता है कि आपका जो एयर प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है। फॉलिंग बैरोमीटर का मतलब होता है कि आपका एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। यहाँ पर जो आपका लिक्विड यूज किया गया वो क्या है, मर्करी। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज मर्करी बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर। यहीं से हमने बात की कि भाई ई टॉरसेली ने इन्वेंट किया था, इस कारण से इनके सम्मान में एक यूनिट है 1 टॉर। टॉर का मतलब क्या है, 1 mm डेप्थ ऑफ मर्करी विच इज इक्विवेलेंट टू 133.3 पास्कल्स ऑफ प्रेशर। तो यहां से मैंने आपको सारा कंस्ट्रक्शन दिखाया, वर्किंग दिखाया, कैसे वर्क करता है और कैसे लैब में आपको रीडिंग देता है। सो नाउ आफ्टर बैरोमीटर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कन्वेंशनल डिवाइस व्हिच इज पीजोमीटर। बात करेंगे पीजोमीटर की। तो पीजोमीटर भी हमारा एक कन्वेंशनल डिवाइस है। तो फर्स्ट वन वाज बैरोमीटर, नाउ द नेक्स्ट वन इज पीजोमीटर। पीजोमीटर में बेसिकली हम बात करें तो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके किसी भी सिस्टम में प्रेशर को मेजर करती है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन अ सिस्टम बाय मेजरिंग द हाइट टू व्हिच अ कॉलम ऑफ लिक्विड राइजेस अगेंस्ट ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये आपका एक ट्यूब है, यह पीजोमीटर है। तो अगर मानते हैं कि हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, तो हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर वाटर मूव करके कितनी हाइट तक चला गया है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी हाइट का वाटर होगा, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी,
G is the gravity acceleration, H is the height of water या height of liquid above the point of concern. उससे हम निकाल सकते हैं piezometric pressure. अच्छा, अब हम बात करें कि ये तो हमारा डिवाइस हो गया जो कि हमारा कॉलम ऑफ लिक्विड से अगेंस्ट ग्रेविटी जो काम कर रहा होता है वो मेजर करता है प्रेशर को. तो इट इज यूज्ड टू मेजर मॉडरेट प्रेशर इन अ लिक्विड. किसी भी लिक्विड के अंदर जो आपका मॉडरेट मतलब बहुत ही हाई प्रेशर नहीं, मॉडरेट प्रेशर को ही मेजर कर पाता है. तो बेसिकली ये ट्यूब है आपका. इसके दो एंड्स होते हैं. एक एंड तो आपका एटमॉस्फेयर को ओपन होता है, सेकेंड एंड आप वहां रखते हैं कि जिस पॉइंट का आपको प्रेशर पता करना है कि उस पॉइंट पर प्रेशर कितना है. So it is kept at other end is kept at the point of pressure measurement. तो it measures gauge pressure. Gauge pressure क्या होता है? It is the value of pressure above the atmospheric pressure. यानी कि atmospheric pressure से ऊपर कितना प्रेशर होगा उसे मेजर करता है ये. तो ये मैंने आपका एक फिगर बनाया है यहाँ पर जो कि हमारा पीजोमीटर का है. मान लेते हैं ये कुछ हमारा पॉइंट है 1. तो अगर हम पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट 1, तो हम ये हमारा वो पॉइंट सेकेंड एंड है, अदर एंड ये हमारा ओपन टू एटमॉस्फेयर. हम बस ये देखेंगे कि इसके ऊपर आपका वाटर का मूवमेंट का हेड कितना है. एच हम देख लेंगे. तो रो डब्ल्यू ग्रेविटी एक्सेलरेशन इनटू एच. इससे हम निकाल लेंगे पीजोमेट्रिक प्रेशर. तो इसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक प्रेशर. इसका यूज सबसे ज्यादा आपके एक सब्जेक्ट है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसमें जो आपका सबसरफेस वाटर होता है वहां से जो वाटर का प्रेशर डिटरमाइन करना होता है आप इससे बहुत आसानी से निकाल पाते हैं. अच्छा, यहां से हम एक टर्म की बात करेंगे पीजोमेट्रिक हेड की. पीजोमेट्रिक हेड का मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया था प्रेशर हेड इट इज अ हाइट. यहां से एच को हम निकालने हैं विच विल बी P1 अपॉन गामा जी. इसे हम क्या बोलेंगे? पीजोमेट्रिक हेड. मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू एक पाइपलाइन में इंस्टॉल करके दिखा देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे मेजर करता है प्रेशर को. तो फॉर एन एग्जांपल ये हमारा पीजोमीटर है, एक पाइपलाइन रन कर रहा है, उसके अंदर आपका वाटर है. हमें ये पता करना है भाई इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है. ये मान लेते हैं कि कहीं भी मैं बोलूं इस 1 पॉइंट पर प्रेशर कितना है. सिंपली क्या करेंगे आप ये देखेंगे, हमने जब पीजोमीटर को इंस्टॉल किया इसमें वॉल्व लगी होती है, ओपन एंड क्लोज वॉल्व. तो अगर हम बात करें कि भाई हम मान लेते हैं इस वक्त हमारा वॉल्व जो है वो क्लोज है. तो जब क्लोज होगा तो क्या होगा? यहाँ से वाटर का मूवमेंट ऊपर नहीं होगा. जैसे हम उसको खोलते हैं वाटर मूवमेंट ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर आपका वाटर मूव कर जाएगा एक पर्टिकुलर हाइट तक. तो आपको बस सिंपली ये हाइट h नोट करनी होती है जो कि आपकी विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएशन जो आपकी रीडिंग्स हैं इनसे मिल जाती है. तो आपको आसानी से प्रेशर एट 1 का वैल्यू मिल जाएगा विच विल बी गामा जी एच. दिस इज योर पीजोमेट्रिक प्रेशर. ओके, सो दिस वाज योर पीजोमीटर. पहला था हमारा बैरोमीटर, सेकेंड वन इज पीजोमीटर. ये भी बहुत आसान है. यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल एंड मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस इन लाइटर लिक्विड्स. जो आपके लाइटर लिक्विड्स होते हैं यानी इसमें हायर प्रेशर नहीं होता, लाइक वाटर, ऑयल एक्सेट्रा. Here manometric liquids are used. Manometric liquids क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ. Here manometric liquids are used in the tube provided they don't mix up. कि आपको मान लीजिए वाटर का प्रेशर मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर. तो एक तो इसमें आपका वाटर होगा, साथ ही साथ आपका दूसरा लिक्विड होगा जो कि मैनोमीटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा. उसे हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो कि हो सकता है आपका मर्करी हो, ऑयल हो, सॉल्ट सोल्यूशन हो, कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, ब्रोमोफोम हो. ये सब में से कोई भी एक आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपका यूट्यूब मैनोमीटर में होगा. जो आपके टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर एंड अनदर वन इज डिफरेंशियल मैनोमीटर. यहाँ मैंने जो फिगर बनाया है वो बनाया है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का. वो क्यों बनाया? ताकि मैं आपको समझा सकूं मैनोमेट्रिक लिक्विड है क्या चीज. देखिए, जो आपका सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर होता है ये एक एंड पर ऊपर होता है 2
atmosphere. It is open at one end to atmosphere. तो एक एंड पर तो ये ओपन होता है एटमॉस्फेयर पर, दूसरा एंड आपकी बात करें ए पॉइंट। मान लीजिए आपको कि वाटर का प्रेशर निकालना है ए पॉइंट पर, तो आपको सिंपली इस ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। तो इस मैनोमीटर के अंदर ऑलरेडी एक लिक्विड फील्ड होता है, वो मैनोमेट्रिक लिक्विड होता है। मान लेते हैं कि वो मर्करी है, तो मर्करी अगर इसके अंदर है तो उसे हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक लिक्विड, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया हुआ है कि यहाँ पर मर्करी इज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड। तो जैसे ही आप बात करेंगे प्रेशर की, तो जैसे जैसे आपका वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मर्करी नीचे दबता जाएगा और यहाँ से ऊपर मूव करता जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही ये लेवल ऑफ मर्करी इधर है और ये यहाँ पर है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका ये जो लेवल है वो नीचे आता रहेगा, इधर से ऊपर मूव करता रहेगा। और बस सिंपल कैलकुलेशंस हम लोग, जो कि मैं आपको बताऊंगा जैसे हम पूरे अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें तो पता लग जाएगा आपको कैसे प्रेशर निकालते हैं। तो ये है आपका YouTube मैनोमीटर। तो दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग सम की पॉइंट्स अबाउट द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझना है लेक्चर। ये लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर था, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन हाँ कंसेप्चुअल थोड़ा बहुत था। एज फार एज की अगर हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए आपको थ्योरी भी मैंने बता दी काफी ज्यादा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में, वो पूछ लेता है कि स्मॉल एंड मॉडरेट प्रेशर्स, तो सामने कहीं 4 ऑप्शन लिखा होगा यूट्यूब बैरोमीटर, तो आपको उसको मैच करना होगा यूट्यूब बैरोमीटर से। अगर लिखा होगा प्रेशर डिफरेंस, तब भी आपका यूट्यूब बैरोमीटर ही वहां पर शो किया जाएगा। ओके, तो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 11। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और जितना हो सकता है आपके पास जो सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि आज का वर्ल्ड कनेक्टेड वर्ल्ड है, इंटरनेट पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। हालांकि मैं आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में कराता रहूंगा। साथ ही साथ मैं आपको हर लेक्चर के बाद में जब मेरे को लगा करेगा कि हाँ थोड़ा कंटेंट ज्यादा बढ़ गया है, उस वक्त मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा, जो कि मैं अभी तक आपको 2 बार सेंड कर चुका हूं। ओके, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखें। और नोट्स जो है, नोट्स के लिए टेंशन ना लें आप, नोट्स मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूं, सो वो सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए। अगर आपके पास प्रिंटर है वेरी गुड, अगर नहीं है तो कोरोना के टाइम में बाहर तो जाइएगा मत बिल्कुल भी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि वही नोट्स आप पीडीएफ नोट्स उठाइए, लेक्चर सामने देखते रहिए और आराम से आपको पता लग जाएगा कि जो नोट्स है ना आपका लेक्चर है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा होगा। तो और कमेंट कीजिए आपको प्रॉब्लम आता है तो, और साथ ही साथ आपके जो जितने फ्रेंड्स हैं उनको आप अच्छा लगता है ये वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे बेसिकली एक टीचर का या एजुकेटर का मोटिवेशन ही बढ़ता है, एनकरेजमेंट होता है उसका, और कुछ तो मुझे आपसे चाहिए नहीं। तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश करते हैं कि हमारा एक छोटा सा वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड वर्ल्ड हो जाए और काफी बड़ा वर्ल्ड हो जाए। तो आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। कीप सेफ योर फैमिली एंड स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।